एक तो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसके सामने अब आपका संगठन खड़ा हुआ है, तो किसान बड़ा कंफ्यूज है कि किसको नेता माने, किधर है। भारतीय किसान यूनियन भानु, उनसे बंद करो भाषण। भारतीय किसान यूनियन भानु ब्रज के विरक्त संत रमेश बाबा ने राकेश टिकैत की कुछ कमियां दलाली देखकर बनाया था और हमें एक ईमानदार किसान नेता समझकर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। भारतीय किसान यूनियन भानु के समस्त महारथी 100% ईमानदारी के साथ लड़ाई लड़ते हैं, किसानों की बात करते हैं, किसानों से। भीड़ जुटने की उम्मीद है? भीड़ अनगिनत जुटेगी। न तो मुझे बहुत चंद सिर नजर आज चंद सिर आ रहे हैं अभी तो चंद सिर 10 ही तो बजे 12 बजे सर आपकी पंचायत शुरू 8 बजे पंचायत शुरू होगी, 12 बजे 8 बजे तक तो भैंसिया की धार काटता है और अपनी रोटी फोटी बनाता है, बनवाता है, खाता है, तब आएगा किसान। चिंता मत करो। राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है कि आप सरकार की गोद में खेल रहे हैं, उनके हाथों में है, इसको लेकर आप किस तरह से कहना चाहते हैं? क्या सरकार की गोद में मेरे पैर नहीं है, सो गोद में खेल रहा हूँ। सरकार की गोद में तो 1 वर्ष का लड़का खेलता है, मेरी उम्र 70 साल है, गोद में खेलूंगा? राकेश टिकैत का दिमाग खराब हो गया है, उसको पागल खाने में जमा कर देना चाहिए या तिहाड़ जेल में भेज देना चाहिए। 1 साल से टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पे लूट कर रहा है और कांग्रेस की फंडिंग से शराबें पी रहा है और वहाँ बादाम, पिस्ता, छुआरे, किस्मत खा रहा है। एसी भी लगी, एसी लग रही है, मत देखो ना जाके। किसान पे गांव में तो एसी लगाने के लिए पैसा नहीं है, सड़क पे मकान बना के एसी, और सड़क पे मकान बना के एसी, और 26 जनवरी में आतंक, पुलिस कर्मियों पे हमला और सड़क पे एसी, और 5 सितंबर की पंचायत में माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए बुरा भला कहना और देश के प्रधानमंत्री के लिए बुरा भला कहना। विपक्ष की गोद में वो खेल रहे हैं। 27 तारीख को भारत बंद की घोषणा करना और फिर आप जैसे मीडिया पे ये कहना कि मेरे पक्ष में बोले नहीं तो देख लूंगा, ये आतंकवादियों की आतंकी मतलब आपके हिसाब से राकेश टिकैत और आतंकवादी और नहीं तो मुझे आतंकवादी की परिभाषा बताओ कि आतंकवादी कौन होता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके साथ सालों का जुड़ाव रहा है। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, इसलिए राकेश टिकैत की जो कारगुजारी है मैंने एक एक देखी है। जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जिंदा थे तो एक दिन इलाहाबाद में ये पीपल के नीचे बैठा हूं, कसम खा के कह रहा हूँ। पीपल पे कहते हैं ब्रह्मदेव का निवास। हाँ, इलाहाबाद में कहा था भानु प्रताप हमारे राकेश को समझाओ, ये तो बहुत दलाली बट्टा करने लगा है। इसने मुजफ्फरनगर में कोठी बना ली दलाली से, मैं तो उसके उद्घाटन में भी नहीं गया हूँ। मैंने कि तुम्हारा लड़का तुम समझ आओगे कि मैं कहा कि एक नेता सिकरी बॉर्डर से उठ जाता है, वो राजनाथ सिंह से मिलता है, करोड़ों रुपए की उसको सपोर्ट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर आप पर आरोप ऐसा है, आरोप लगा रहे थे तो ये आरोप तो सुना यार, तो ये है देश की जितनी भी संस्थाएं जांच करने वाली हों, सीबीआई, क्राइम ब्रांच, सबसे जांच करवाई जाए राकेश टिकैत के गैंग के सभी लीडरों की और भानु प्रताप सिंह के सभी लीडरों की, और सबसे पहले भानु प्रताप की। यदि जांच में मैं निर्दोष पाया जाऊं तो राकेश टिकैत को आजीवन जेल में डाल दिया जाए और राकेश टिकैत की सारी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा कर दी जाए। आपके हिसाब से राकेश टिकैत आतंकी हैं, तो सरकार क्यों नहीं एनआईए से जांच करा रही, सरकार क्यों नहीं और बड़ी एजेंसी से जांच करा रही? इसके पीछे क्या मजबूरी, आप बताइए साहब। ऐसा है, सरकार जांच कराएगी और सुप्रीम कोर्ट ने परसों बड़ा कड़ाई के साथ ये दिया, अब मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। आप सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, तो बड़ी खबर राजेंद्र, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बड़ी खबर, आप बताइए तो क्या लग रहा है, किस किस तरीके से सीटिंग की है, कैसे? मैं ये कहूंगा कि राकेश टिकैत की कंपनी में एक है पवन खटाना, गौतम बुद्ध नगर का, सरीसराय साइकिल पे चलता था, फॉर्च्यूनरों में चलता है, और एक है महेंद्र सिंह चौरोली, और एक है अनिल तालान, और एक है लखनऊ का हाँ,
और एक है वहाँ का उरई जालौन का राजवीर। अच्छा ये बताइए इन्हें सबने इतनी लूट की इनसे पूछिए चाहते क्या है? किसान महापंचायत में क्या मांग करने वाले हैं? और फिर ये झूठा है, हर समय के लोग झूठ बोलते हैं। हमसे कह रहे थे कि तुम तो बिना सेना के सेनापति हो, तुम्हें तीन अक्टूबर को देख लेना कि बिना सेनापति सेना है 100 150 आदमी। तो एक सवाल बड़ा है, अब आप बताइए, किसान आंदोलन दो धड़ों में बट चुका है, एक तरफ संयुक्त किसान मोर्चा है, एक तरफ भारतीय किसान यूनियन झंडा उठाई हुई किसानों का। तो क्या 2022 में वो तो कह रहे हैं कि हम हर जगह बीजेपी का विरोध करेंगे, आप बताइए क्या आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे या नहीं? मेरी बात सुनिए, वो जिस पार्टी का समर्थन करेगा भानु प्रताप सिंह उसी पार्टी को परास्त करेगा। किसानों के मुद्दे किसानों के मुद्दे पर आप चलेंगे या आपका व्यक्तिगत विरोध है? राकेश ऐसा है, राकेश टिकैत कांग्रेस का फंडिंग ले रहा है और कांग्रेस का समर्थन करेगा, और कांग्रेस ने देश को लूट लिया। सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया और सबसे ज्यादा लूटा। इतना कमीशन खोरी शुरू की, जो अंग्रेजों के बाद कांग्रेस सत्ता में आई कि नहीं, और उसने ऐसा कर दिया इस किसान मजदूर को कि एमएलए उसके अरबपति बन गए, एमपी अरबपति, मुख्यमंत्री अरबपति और प्रधानमंत्री अरबपति। और अपने देश में तुम जानते हो कि अपने देश में जब खाते में जगह नहीं रही तो कांग्रेस के लीडर ने स्विट्जरलैंड की बैंकों में पैसा पहुंचा दिया। उनका में राकेश टिकैत ने भी पैसा खाया, क्या लग रहा है? अरे वो तो पैसा सबको देती है। नहीं, राकेश टिकैत के बारे में। राकेश टिकैत तो पैसा खाने की मशीन है। उनको तो इतना तजुर्बा है, इतना हुनर है कि नोएडा की वो क्या होती है ये अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी से तो मेरे सामने की बात है कि यहाँ ये जो है दनकौर सलालपुर बाईपास पे धरना लग रहा था मुआवजे के लिए, तब तक मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया था। वो आया, उसने 10 करोड़ रुपया लिया जेपी ग्रुप से और कह दिया धरना हटाओ। किसानों ने कहा धरना नहीं हटाएंगे तो टोपी उतारो, सबको निकाल दिया मैंने। फिर जेपी ग्रुप और राकेश टिकैत और प्रशासन के संयुक्त उससे एसडीएम आए 4 टन पीएसी लेके, हटाओ जहां से भागो। तब तक एक स्वराज मास्टर है, उसने मेरे लिए फोन किया था। आज वो मेरे सेक्टर में नहीं है क्योंकि वो उन्होंने भी दलाली का काम शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने निकाल दिए। तो फोन किया उसने कहा दादा, मैंने हाँ कहाँ हो? हम राकेश टिकैत ने निकाल दिए, एसडीएम साहब आ गए, लठ मारेंगे। मैं दे फोन एसडीएम को, तो एसडीएम को फोन दिया, मेरे एसडीएम साहब ये टिकैत ने निकाल दिए, भानु ने ले लिए, यदि आपने इनके लिए उंगली कर दी तो भानु का पर्यायवाची सूर्य होता है, जला देता है। आ रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जो किसानों को लेकर जो विरासत थी वो हाईजैक कर लिया? महेंद्र टिकैत की जो किसानों के लिए विरासत थी उसको भानु प्रताप सिंह पूरी कर रहा है। पूरी कर रहा है जी। तो आगे क्या लग रहा है, आगे और कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले हैं आपके? आगे कार्यक्रम होते ही रहेंगे, देखते रहो। तेल देखो, तेल की धार देखो। आज बहुत बड़ी बातें कही हैं आपने। राकेश टिकैत को आतंकवादी बताया है, आपने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। दो बड़ी बात राजेंद्र, दो बड़ी बात बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और इसलिए जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करूंगा कि जितने किसान नेता देश में बनते हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। और इससे अधिक लेके कह रहा हूँ, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, गुरुनाम चन्नूनी, भानु प्रताप सिंह और रानी भी जांच कराएंगे। हाँ, सबसे पहले जी गांधीवादी तरीका माने, सबसे पहले जांच हमारी